गैस की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसला। सुई कंपनियां वसाइल और जरूरत के हिसाब से कीमतें बढ़ाएं। ECC का एलामिया जारी। खाद के कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी खत्म। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी गैस की कीमतें यकसा करने की मंजूरी। वसाती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं। ऐवान नहीं मैदान, मौलाना का ऐलान। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का फैसला। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। मजलिस आमला के 2 रोज़ा इजलास के बाद फजल रहमान ने बता दिया, कहा किसी जमात के ताबेदार नहीं। JUI के खिलाफ आलमी साजिश हुई। धांधली का 2018 का रिकॉर्ड टूट गया। पार्लियामेंट अहमियत खो बैठी, जमहूरियत हार रही है। अगर ये इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। लगता है फैसले मैदान में होंगे, कारकुन तैयार रहे। सिर्फ वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी, मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती जारी। नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। आइंदा 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा कायद मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वो वाज़ेह कर चुके थे मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ के हुक्म के पाबंद हैं। उधर नवाज शरीफ की दस्तबरदारी पर कारकुन दिल गिरफ्तार। पाकिस्तान को नवाज तो टॉप ट्रेंड बन गया। जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार, PTI मुश्किल से 2-4। जमात इस्लामी ने मुतालिबात PTI के सामने रख दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कई वजारतों और मशीरों के ओहदे मांग लिए। सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा तलब। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत साजी में जमात इस्लामी का कोई किरदार नहीं, अपनी पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ा। कैसर शरीफ ने कहा PTI से ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने वफाक में दूसरी जमात के साथ इत्तफाक किया। सिर्फ KP में इत्तेहाद का जवाब नहीं। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, नून लीग के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी को वफाक और पंजाब में हिस्सा देने के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मजीद 6 आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने सीनियर क़यादत को जाती उमरा तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी की मॉडल टाउन और जाती उमरा अहमद, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर गौर। हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। कमेटी की मुरतब करता तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएंगी, जो काबीना का हतमी फैसला करेंगी। वफाकी काबीना मरहलावार हलफ उठाएगी। पहले मरहले में 20 से ज़्यादा वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान। पॉलिसी मंशूर और फैसलासाजी से मुतल्लिक़ अहम वज़ारतें नून लीग के पास होंगी। इस्लामाबाद में शुजात हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक की सरबरा काफ लीग से मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एजाजुल हक कहते हैं खुद से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, नजरियाती इखलाक है। चौधरी शुजात बोले मिलकर मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल तेज। सदर के ओहदे के लिए आसिफ जरदारी का नाम सर फहरिस्त। चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीम मांडीवाला के नाम ज़ेर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ के नाम शामिल। यूसुफ गिलानी स्पीकर के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का तमाम आईनी ओहदों पर अपने उम्मीदवार लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की 5 साल बिला रुकावट हुकूमती मुद्दत पूरी कराने की जमानत। सदारती ओहदा लेने के बाद अदम एतमाद नहीं लाएंगे, लीगी हुकूमत की भरपूर हिमायत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला सामने आ गया। नून लीग पंजाब में इत्तेहादियों का ख्याल रखेगी, बलूचिस्तान में हुकूमत के साथ ताउन करेगी। मफाहमती फार्मूले में मिसाक मईशत करने का भी असूली फैसला। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं
नवाज शरीफ पीछे रहकर मुआवनत करेंगे। मरीम नवाज के वजीर आला बनने पर इब्तदाई काबीना 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी। इत्तेहादियों की वजारतों का आखिरी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर लिया। आज़ाद अरकान की अक्सरियत अली अमीन गंडापुर के नाम पर मुत्तफिक। बानी पीटीआई ने अली अमीन का नाम फाइनल किया। अली अमीन गंडापुर 2013 से 18 तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माल रहे। 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2022 तक वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। मरकज में नून लीग की हुकूमत साजी के बाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की कोशिशें। वजारत आला के लिए सरफराज भुट्टी, सनाउल्लाह ज़हरी और सादिक संजरानी मुमकिना उम्मीदवार। बीएपी और जेयूआई में भी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत। हुकूमत साजी में नून लीग को शरीक करने का इम्कान। सादिक संजरानी और फजल रहमान की मुलाकात हौसला अफजा रही। तहरीक इंसाफ का निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम। शेर अफजल मरवत ने दावा किया, पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 हल्के जीती। आइंदा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं रहेगा। बाबर अवान बोले, अवाम को मुश्किल से निकालने के लिए वोटर्स का एहतराम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर जैसे बंदे की हर जरूरत थी। सदर बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर सकते हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना के बावजूद कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, कामयाबी का मशरूत हुक्म इम्तना जारी हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को तो पता था उनके पास एक दरखास्त पड़ी है, क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरखास्त पर फैसला कर लेता। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरे। कोयटा में छठे रोज भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहें ब्लॉक। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद, सक्खर, ठट्टा, टन्नू मोहम्मद खान, सजावल, बन्नू में भी एहतजाज। जीडीए का जुमे को सड़कों पर आने का ऐलान। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। पुलिस बगैर वारंट घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के एक केस की समाअत में रिमार्क्स। मुद्दई की जानिब से पीर साहब के अल्फाज बोलने पर बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपका ईमान ही मजबूत नहीं।